मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात कैसे चल रहे हैं और जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद जो है वो मोदी सरकार ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल बंद करके जो टेररिस्ट है ना उन्हें जो है वो पनिशमेंट दी है। जी हाँ, आप अगर यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई है ना कि मेरा चैनल बैन हो गया। ठीक है, क्योंकि जिस किस्म की बातें, जिस किस्म के कमेंट्स इन लोगों की तरफ से आते थे उनसे जान छूट गई। आप यकीन करें, इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा खुश लग रहा हूँ क्योंकि मेरी इन लोगों से जान छूटी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई बात दोबारा खोलने की कोशिश नहीं करना, बंद ही रहने देना। और दूसरे लोग, वो लोग जो कहते हैं कि यार ये जो यूट्यूब चैनल हमारी वजह से कमाते हैं, तो भाई जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, मैंने पहले दिन ही कह दिया था ये मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा, मेरे को जो चीज़ समझ आती है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और तुम्हारे पैसे से हमारा घर नहीं चल रहा। जितने पैसे तो हम यूट्यूब से कमा रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे हम कमा लेते हैं। ठीक है, अगर तुम नहीं भी देखोगे ना तो हमें दूसरे और लोग भी देख लेंगे, कम से कम उनके कमेंट्स अच्छे आएंगे, उनको रिप्लाई करने। उनमें मेरा भी चैनल था और मैं आपको मालूम है पॉलिटिक्स पे बात करता नहीं, मेरा चैनल स्पोर्ट्स का था और स्पोर्ट्स पे यानी कि क्रिकेट पे मैं उस पर बात करता था। और वो जो है वो बाकी सारे यूट्यूबर्स के साथ मेरा चैनल भी जो है वो इंडिया में बैन किया गया। ठीक है, तो अब जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन कुछ इंडियन यूट्यूबर्स जिन्होंने बड़ी आवाज उठाई हुई थी कि भाई साहब जो आप पाकिस्तानी चैनल्स को बैन करो, जी पाकिस्तानी चैनल्स को बैन करो। कुछ ने तो इस वजह से उठाई हुई थी क्योंकि लोग हमें देखते थे और उन्हें लोग देखते नहीं थे। लेकिन हैरानगी वाली बात है कि हमारे चैनल्स बैन होने के बाद भी उन्हें व्यूवरशिप नहीं आ रही है। ये क्या वजह है भाई? और कुछ तो ऐसे हैं भाई जिन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ था कि पाकिस्तानी चैनल्स को बैन करो, बैन करो। बैन होने के बाद वो लोग अपनी ऑडियंस को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है भाई, पाकिस्तानी मीडिया इंडिया को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आप यकीन करें, मैं सच कह रहा हूं, आज मैं इतना खुश हूं। आप मुझे देख रहे होंगे, ये नई शर्ट निकाली है, पता है? ये नई शर्ट पहनी है, थैली से निकाल के पैक थी, इसको निकाला मैंने, पहना। मैंने बोला आज अच्छे प्यारे खूबसूरत बन के जो है वो ये वीडियो बनाए क्योंकि मैं खुश बहुत हूं। उसकी वजह पता है क्या है? इतने बड़े गंद से आज मेरी जान छुटी है, इतने गंदे लोगों से मेरी आज जान छुटी है जो सोशल मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे, ठीक है, इतने गंदे लोगों से जान छुटी है। मैं आपको बता नहीं सकता, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज है। नहीं छुट रही इन लोगों से, तो आप लोगों ने खुद ही जान छोड़ दी। उसकी वजह यह है कि जिन क्रिकेटर्स को बैन किया गया उसमें मेरा नाम भी था, ठीक है। और इन सबको ये हो गया कि यार इसकी बोलती तो सबसे पहले बंद करो ना, इसका यूट्यूब चैनल सबसे पहले बंद करो, क्योंकि इसने सुबह से लेकर रात तक हमारे क्रिकेटर्स की, हमारे मेजर जो है, एक वो घटिया सा मेरे ऊपर जो बात कर रहा था, वो इन क्रिकेट के ऊपर, इन चीजों के ऊपर ये इतनी बैंड बजाता है हमारी, ये इतनी बैंड बजाता है, इसको तो सबसे पहले साइड पे करो। उफ, ठंड पड़ी हुई है इस टाइम मेरे अंदर, यकीन करो मेरी जान छुट गई है। अगर हम इतने बुरे हैं ना। और हमारे यहां बलोचों में एक कहावत है कि पत्थर वो भारी होता है जो अपनी जगह पे पड़ा रहता है, और एजाज वसीम बाखरी अपनी जगह पे पड़ा है। उसी मौकिफ के साथ बात करूंगा, उसी तरीके से पाकिस्तान के केस की बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एजाज वसीम बाखरी बीबीएन स्पोर्ट्स से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर गूगल ने बीबीएन स्पोर्ट्स को भारत में यूट्यूब के जो फैंस और फॉलोअर्स हैं उन तक रसाई रोक दी है, और बीबीएन स्पोर्ट्स अब जो है वो उन पाकिस्तान के 25-30 चैनल्स के अंदर शामिल हो गया है जिनको भारतीय हुकूमत ने इस बुनियाद के ऊपर गूगल को कह के ब्लॉक करवा दिया अपने मुल्क में कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। एक क्रिकेट चैनल कैसे इतने बड़े देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है? इस सवाल का जवाब मुझे ना तो गूगल ने दिया है और ना ही इस सवाल का जवाब किसी अब्यूज कर रहा है भाई। पाकिस्तानी जो आप भीख मांग रहे हैं कि हमारे चैनल्स वापस कर दो, भाई ऐसा तो किसी ने नहीं किया। अब उन जो है वो काले मेंढक को पता ही है भाई कि पाकिस्तान के चैनल्स इंडिया में बैन है। इंडिया की ऑडियंस को पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का रिएक्शन क्या आया है,
इसलिए वो अपनी आवाम को झूठ बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो बैन हुए हैं वो इंडिया को गालियां दे रहे हैं, भाई वो जो है वो रो रहे हैं। तो भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अब उनसे कोई अगर एजुकेटेड पर्सन वहां पर मौजूद है, उनके सब्सक्राइबर्स एजुकेटेड है भाई, तो उनसे ये पूछें कि अबे अक्ल के अंधे, पाकिस्तानी चैनल्स इंडिया में बैन हो चुके हैं, तू क्या लेने पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर जाता है वीपीएन लगा के, और वहां से तू जो है वो ये देख के आता है कि पाकिस्तानी रो रहे हैं, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यानी कि भाई इसका मतलब ये है कि जिस वजह से पाकिस्तानी चैनल्स बैन किए गए, भाई उनको कोई ना सुने, कोई ना देखे, तो तुम जाके वहां से जो उनका कंटेंट उठा के तो ये जो तुम्हारे लोग YouTube पे बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं ना, इनको भी बंद करो। जिस तरीके से तुम लोगों ने ये किया कि जी पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तान की टीम की बुराइयां कर करके वो इंडिया से व्यूज हासिल करने के लिए इसीलिए पाकिस्तान की बुराइयां करते थे, जिसकी वजह से बंद किया गया। इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडिया के लोग जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? उनका भी तो सबसे पहले बंद करो ना। वो बेशक पाकिस्तान की तारीफ करें या पाकिस्तान की बुराइयां करें, बंद करो उसको। वो बंद करके बताओ, फिर मैं मानूंगा। भाई आप जो कहते हो ना कि इंडिया से पैसे, ओ भाई तुम्हारे ये इंडिया से हमारा घर नहीं चलता भाई, समझ आ गई? तुम ये यूट्यूब पे जितने पैसे कमाते, इससे ज्यादा अल्लाह का शुक्र है पैसे हैं, ठीक है? हम भूखे नहीं है कि तुम्हारे पैसों से चलेंगे। हमारी तो जान छुटी। अच्छा है, और लोग देखेंगे, अच्छे लोग देखेंगे, और कंट्रीज के लोग देखेंगे जो कि देखते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है देखते भी हैं, कोई मसला ही नहीं है। हमें इंडिया के अलावा और कंट्री से भी मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि अच्छा जो है हमारे चैनल्स किसी रीजन की वजह से बैन किए हैं, लेकिन इतनी बेगैरती की इंतहा कि भैया नए चैनल्स जाकर बना दिए और अपने मिलियंस सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पर अब जिस दिन से उनके चैनल इंडिया में बैन हुए हैं, उस दिन से एक सिंगल वीडियो जो है उस चैनल पर अपलोड नहीं की गई। रीजन भी यही है कि उसमें 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो A to Z सब के सब इंडियंस है। अब ये बेगैरती सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में नहीं है, बल्कि कुछ दोगले जो है वो कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा। अब आप देखिए उन्होंने नए चैनल्स बनाए हैं, उस नए चैनल्स पर जाकर देखिए A to Z दोबारा से जितने कमेंट्स हुए हैं, जितने वहां पर जो है वो व्यू गए हैं, वो भी दोबारा इंडियन है। यानी कि हम अपनी वीडियोस में लगा रहे हो कि ये देखो जी पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, फिर बैन करने का क्या फायदा हुआ? और दूसरी बात यह है कि अगर बैन किया हुआ है भाई, तो आम जो पब्लिक है वो नहीं आ रही है अगर, तो भाई यूट्यूबर साहब आप जाके पाकिस्तानी चैनल्स पे देखने क्यों आते हो? बल्कि आप अपने चैनल पे ये डिस्कस ही क्यों करते हो कि पाकिस्तानी लोग ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का ये हाल हो गया बैन होने के बाद। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा दाना पानी भी पाकिस्तानी मीडिया पे चलता है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे चलता है। भाई हम तो बैन हो गए, ठीक है, हमारा कंटेंट इंडिया में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उल्लू के पट्टे तू हमारी वीडियोस आके वीपीएन लगा के देख के अपनी ऑडियंस को पागल क्यों बना रहा है? ये वीडियो मुझे नहीं मालूम है कितने इंडियंस तक पहुंचेगी, क्योंकि इंडिया में ये बैन है, लेकिन जिन तक पहुंचती है, तुम लोग तो भाई एजुकेटेड हो ना, समझदार हो, इतनी तो समझ है तुम्हारे अंदर कि भाई साहब जो है वो एक चैनल को अगर बैन किया गया है और तुम्हारा इंडियन यूट्यूबर जो है वो वीपीएन लगा के उस चैनल पे जाता करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी हैसियत और उसकी खौफ का आलम यह है कि वो एक यूट्यूब चैनल जिस पर क्रिकेट पे बात होती है, वो गूगल को ईमेल करके वो ब्लॉक करवाया जा रहा है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। मसला आपके लिए बीबीएन स्पोर्ट्स नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट चले मैं मान लेता हूं, आपने जियो को ब्लॉक किया, आपने एयरवाई को ब्लॉक किया, आपने डॉन को ब्लॉक किया,
क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान का नैरेटिव या पाकिस्तान की जंगी तैयारियां वो सारा कुछ वो बयान करते हैं। लेकिन फुरकान भट्टी, रिजवान हैदर, एजाज वसीम बाकरी, हम 3 जर्नलिस्ट जो हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं, और शायद मैं और फुरकान भट्टी किसी हद तक इंडियन क्रिकेट को के ऊपर तनकीद भी करते हैं, अपने अंदाज से एक क्रिटिकल एंगल हम लेते हैं, हम एक क्रिटिक्स के तौर के ऊपर इंडिया के अंदर जाने जाते हैं। लेकिन आप डर कैसे गए? मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूं कि आपको 2 यूट्यूब चैनल या 3 यूट्यूब चैनल जो कि क्रिकेट पे बात करते हैं, उन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया कि है भाई, वहां से उस चैनल की क्लिप जो है चोरी करके अपने चैनल पे अपलोड करके पैसे कमाता है। इसका मतलब भिखारी वो भी हुआ। अब मेरी वीडियो इंडिया में बैन है, ठीक है, लेकिन मेरे चैनल पे एक इंडिया का यूट्यूबर आता है भाई, और जो है बिल्ली की तरह छुप के कोने से जो है देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर वीपीएन लगा के मेरी जो है वीडियो कॉपी करता है, वहां से उठा के क्लिप उसका अपने इंडिया वाले यूट्यूब चैनल पे लगा के वो पैसे कमाता है। इसका मतलब यह है कि उसका दाना पानी मेरे चैनल की वजह से चल रहा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल से सैकड़ों की तादाद में इंडिया के यूट्यूबर्स मेरी वीडियोस उठा के अपने चैनल पे लगाते हैं और उनका दाना पानी चलता है। आज अगर मैं चाहूं, मैं गठियापन पे उतर आऊं, मैं सबके सबको स्ट्राइक्स भेज दूं तो उनका दाना पानी बंद हो जाएगा, उनका चैनल उड़ जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि भाई किसी की मेहनत पे पानी फेरना कितनी बड़ी घटिया हरकत है। कोई इतने सालों से मेहनत करे और मैं उसे 3 स्ट्राइक्स भेज के अपनी नफरत की वजह से उसका चैनल डिलीट कर दूं। हालत पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान की आर्मी के पास तेल नहीं है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है। लेकिन आप इनकी अगर मीडिया देखेंगे, मीडिया गधे पे बैठ के अपनी पुस्कियां छोड़ना बंद ही नहीं कर रही। मीडिया कहती है भारत डर गया, भारत घबरा गया, मोदी भाग गया, मोदी ये हो गया। चलो ये तो पाकिस्तान की मीडिया है। अब हम बात करते हैं इंडिया की मीडिया क्या कर रही है। ये डंडा देख रहे हो, ये डंडा, ये घुसाने का मन करता है मेरे को। इंडिया मीडिया के अंदर घुसाने का मन करता है, नीचे से घुसा के ना, यहां से नाक से और यहां से निकालने का मन करता है। अब आप बोलो क्यों, मैं रीजन बताता हूं। मैं मीडिया देख रहा हूं इंडिया की, 40 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे में 20 साल इनको मां बाप ने पढ़ाया है। 20 से 25 साल मां बाप ने अपना पेट काट के इन खबीस के बच्चों को पढ़ाया है कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ बनेगा, लेकिन वो जर्नलिस्ट बन गया। जर्नलिस्ट बनने के बाद फिर इतने बड़े बड़े चैनल अवाम ने इनको बना के दिए, सब्सक्राइब किया, फिर गवर्नमेंट ने इनको सर्टिफिकेट दिए कि भाई आप जर्नलिस्ट बन गए। और ये बकलोल के बच्चे बैठ के सीमा है पैसा नहीं खाते या इंडिया से दुकान नहीं चलती, ये बात गलत है। मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ यूट्यूबर, एज ए प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर, मैं ये बात कहता हूं कि भाई इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। विच मींस कि अगर इंडिया में व्यूअरशिप इतनी आ रही है तो पाकिस्तान में इतनी आ रही है, तो आप खुद सोचो कि इन सबको बड़ा टाइम लगना है। तनवीर अहमद बेचारे के पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा, क्योंकि वो अक्सर इंडियन फैंस को चिढ़ाने के लिए या इंडियन फैंस के साथ उल्टी सीधी बात करने के लिए इस किस्म की बातें करता था कि भाई यहां पर ये हो गया, मसला वो हो गया। जब से उसको बैन किया वो बेचारे का सिस्टम ही बैन हो गया। वो कहता भाई मैं करूं तो करूंगा, जाऊं तो जाऊं कहां। अब देखो ये नहीं होना चाहिए था, और ना सिर्फ मैं यूट्यूबर हूं, मैं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। देखो यूट्यूबर्स को बैन नहीं करना चाहिए था। अब मैं भी होने वाला हूं, हालांकि मैं भी आपको गारंटी बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा रहूंगा अरसा, क्योंकि किसी को नहीं छोड़ा है यार। जो अच्छी बात करते, जो क्रिकेट में सेंस वाली बात करते थे, जो अच्छे जेन्युइन क्रिकेट फैन थे, मैं पर्सनली तौर के ऊपर बड़ा जानता हूं, क्रिकेट में उमर अफजाल को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। उस बेचारे का क्या कसूर था, अब मुझे बताओ। उसका तो कोई कसूर, ये चलो फुरकान पाकिस्तान में सभी चैनलें बंद हो रही थी। इसी बात को तनवीर अहमद का भी डर था कि कहीं हमारा भी चैनल बंद ना हो जाए, मगर उसका डर सीधे साबिल आ गया। तनवीर अहमद का चैनल बैन हो गया। चैनल बैन होते ही तनवीर अहमद लाइव में आया, और लाइव में आने के बाद वह सोच रहा था कि हमारा वीडियो भारत में कोई नहीं देख पाएगा, मगर भारत के पास बहुत ही टेक्निक है जो भारत के लोग उसके वीडियो देख लिए। लाइव शो में तनवीर अहमद गिड़गिड़ा रहा था, झूठी हंसी हंस रहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारी जो कि इंडिया में चैनल बैन कर दिया गया है। जो अभी आप उसके वीडियो में देखें लाइव प्रूफ कि किस प्रकार वह गिड़गिड़ा रहा था, झूठा आंसू झूठा हंस रहा था, झूठे में बता रहा है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल को बैन किया जाए। तो उसके लिए भाई यहाँ पे शुएब अख्तर भी कुछ इसी प्रकार दिखे, मगर शुएब अख्तर ने बताया कि हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गया जब पाकिस्तान की चैनल इंडिया ने बैन कर दिया है। मगर तनवीर अहमद झूठी हंसी दिखा रहा है, और तनवीर अहमद सोच रहा है कि हमें झूठी हंसी दिखाने
दिखाने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा शिकस्त दिया जाएगा, मगर किसी प्रकार का इंडिया की ओर से उसे शिकस्त नहीं दिया जाएगा। उसको डर ही सता रहा था कि कहीं इंडिया भारत हमारा भी चैनल बैन ना कर दे, मगर उसका भी चैनल बैन हो गया। बैन होने के बाद बहुत ही गिड़गिड़ा रहा है तनवीर अहमद, बहुत ही गिड़गिड़ा रहा है और बोल रहा है वीडियो में कि हमारी कोई भी दिक्कतें नहीं है, मगर इतना गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मांग रहा है माफ़ी, सोच रहा है कि मोदी जी एक बार माफ़ कर दे, मगर तनवीर अहमद को इस बार माफ़ नहीं किया जाएगा। तनवीर अहमद सोचता है कि मैं बहुत ही बड़ा क्रिकेटर हूँ, हमारी दुनिया में बहुत ही बड़े क्रिकेटर हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। भारत से जब भी मुकाबला होता है तभी पाकिस्तान हार ही जाता है, और इंडिया के पाकिस्तान की मैच भी अब इसी के दरमियान कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के मैच भी नहीं होंगी। हमेशा इंडिया और पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए बैकवर्ड कर दिया गया। अब तनवीर अहमद का चैनल हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है। इंडिया में पाकिस्तानों का चैनल नहीं